Hello, and welcome to my chemistry YouTube channel, The Chem Savvy. Do not forget to like and subscribe my channel for more exciting chemistry videos. पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के लिए नया भी है और कुछ कंफ्यूजिंग भी है। तो आज हम ग्रेड 10 के प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने ग्रेड 10 के लिए क्या गाइडलाइंस दी हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने हैं, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वर्कशीट स्टूडेंट्स को तैयार करनी है और किस मेथड के साथ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू find out the guidelines and instructions from FBISE for the students as well as the teachers. यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं ये बेसिकली टीचर्स के लिए या पेपर सेटर्स के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा तो वो पेपर की उस तरह से तैयारी कर सकेंगे जिससे वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ये बात आप सब लोगों को मालूम होगी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लिए जो टोटल टाइमिंग्स होंगी दैट इज़ 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में आपने क्या करना है। अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल की लिस्ट कौन सी है, लेकिन ये आपको बता दूं कि जनरल पेपर का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। आपके पास दो क्वेश्चंस हैं जो कि पीबीए में आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल जितने एक्सपेरिमेंट्स आपके करिकुलम में शामिल हैं इस साल उसका 60% है, जिसको हम मेजर एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं, और ये सबके सब टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। आप ये प्रिपेयर करेंगे और इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, एक ही क्वेश्चन है और वो इन टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं पार्ट ए के लिए, और उसमें से कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिससे रिलेटेड सब क्वेश्चन होंगे, यानी आपसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में से क्वेश्चन नहीं होंगे, जो भी एक एक्सपेरिमेंट है उसी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूडेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जिनको हम माइनर प्रैक्टिकल्स कह सकते हैं, और इसमें जितने भी बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो ख़त्म हो गई है, कोई वाइवा भी नहीं होगा, बट स्टिल इट इज़ अ टफ जॉब, यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। आपको अपने तमाम प्रैक्टिकल्स का ऑपरेटर्स पता होना चाहिए, आपको सब केमिकल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये कॉन्सेप्ट कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हर एक्सपेरिमेंट के, तो वो प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए, फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसकी कैलकुलेशंस। अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सब चीज़ें सिर्फ उसी सूरत में आ सकती हैं कि अगर आपने लैब में ये प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म किए हों, और ये भी फेडरल बोर्ड की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रैक्टिकल अगर स्टूडेंट्स खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तो पेपर इस तरह का इतना सिंपल नहीं होगा कि हर वो स्टूडेंट जिसने कभी लैब को विज़िट नहीं किया वो भी इस असेसमेंट को इजीली परफॉर्म कर सके, वो नहीं कर सकेंगे। और इसका मतलब ये है कि इवन दो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स नहीं हैं, आपको वो तैयार नहीं करनी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो यू शुड हैव सम वर्कशीट्स विद यू, या आपके पास कुछ प्लेन शीट्स होनी चाहिए जिस पे आप अपनी सब ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करें, जो ऑपरेटर्स आप यूज़ करें आप उसे ड्रॉ करके देखें कि वो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई ऑपरेटर्स ड्रॉ करने का भी कहा जा सकता है, और फिर उससे रेलिवेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आए, जो क्वेश्चन आपके जहन में आए, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा पीबीए में अकॉर्डिंग टू एफबीआईएसई इंस्ट्रक्शन गाइड एमसीक्यूज इंक्लूडेड नहीं है, आपको एमसीक्यूज के लिहाज से भी कोई तैयारी नहीं करनी, और ये भी ध्यान में रखें कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके मार्क्स 0.5 हों, यानी आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं 0.5 मार्क्स से ज़्यादा हैं, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की लिस्ट के ऊपर। तो आप ये देख लो कि आपके पास जो 60 पार्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, यानी टोटल 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, तो उसमें जो 6 नंबर हैं वो 4 एक्सपेरिमेंट्स
से आपको मिलेंगे। और ये चारों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आपने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। एक नोन जो सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नोन होगी, उससे आपने अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद आप बाकी एक्सपेरिमेंट्स देख लें जो कि 4 हैं, तो टोटल ये 11 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपको लैब में परफॉर्म करने हैं। बाकी जो 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके टोटल 4 मार्क्स हैं, 40% है प्रैक्टिकल मार्क्स का। और ये एक्सपेरिमेंट्स आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से है, शुगर की डीकम्पोजिशन है, हार्डनेस ऑफ वाटर है, फ्लेम टेस्ट है, और फिर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन है, यानी ये दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। और उसके अलावा आपने एसिड बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन करनी है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार करने हैं। अब हम जो FBISE ने ही जो मॉडल पेपर दिया है अपनी वेबसाइट पे, हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपने किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन के मार्क्स के लिहाज से आपको कितना नॉलेज होना चाहिए जो कि आपने वहाँ पर यूज़ करना है। सो लेट्स चेक द क्वेश्चन पेपर। अब आप ये देखिए, दिस इज द मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर PBA। टोटल मार्क्स 10 है, टाइम 45 सेकेंड सॉरी 45 मिनट्स है, और सेक्शन ए है जिसमें आपने सब क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके पास 60% मार्क्स हैं टोटल जो आपका एक्सपेरिमेंट्स है उससे। सो लेट्स see what is question number 1. It states that purpose of this experiment is to determine the exact molarity of sodium carbonate volumetrically. 0.1 मोलर HCl इज गिवन। तो ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है, सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी है, और HCl की मोलैरिटी आपको गिवन है जो कि 0.1 मोलर है। सो इससे रेलिवेंट पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि क्या ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करने हैं आपने। अब अगर आपने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाइट्रेशन के इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती हैं। सो आपने उसको इनसर्कल करना है। सो ऑब्वियसली दिस इज ए, जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसमें आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बना होगा, और दूसरा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी है वो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ही मौजूद होता है। फिर आप ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं, then you have to use the pipette and the titration flask. So you have to use these 4 things. और इसके अलावा ये जो बी दिया हुआ है ये भी पिपेट है, लेकिन बी और ई दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। आपने एक ही ऑप्शन को करना है सर्कल, तो ई ऑप्शन को मैंने सर्कल कर दिया है। फिर हमारे पास है, इसमें अब उन्होंने आपको बताया है कि जो केमिकल्स आपने यूज़ करने हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो मिथाइल ऑरेंज है जो कि आपका इंडिकेटर है, डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें आपके तमाम सॉल्यूशंस बनेंगे, 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, और V1 जो कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। आप जहन में रखोगे 10 सेंटीमीटर क्यूब आप पिपेट आउट करोगे और उसको आप अपने टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल लोगे और HCl को आप ब्यूरेट में फिल करोगे। सो अब इस एक्सपेरिमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल उन्होंने आपको फिगर्स दे दी हैं ब्यूरेट की रीडिंग्स की, और अब आपने इन फिगर्स को देखते हुए ब्यूरेट की रीडिंग्स को इस टेबल में फिल करना है। सो टाइट्रेशन 1 हम देखते हैं। इनिशियल रीडिंग जो हमें बताई गई है that is 3.2, और इसकी फाइनल रीडिंग हमारे पास आ रही है that is 17.4। असल में ये फिगर्स काफ़ी छोटे साइज़ की हैं, इतनी क्लियर नहीं है, तो बहुत कंसंट्रेट करना पड़ रहा है देखने के लिए। सो दिस इज़ द इनिशियल रीडिंग फॉर योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 3.2, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है रीडिंग्स, क्योंकि नीचे जो मीन वॉल्यूम HCl का इन्होंने लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये सब रीडिंग सेंटीमीटर क्यूब में होगी। फाइनल रीडिंग अभी हमने देखी थी 17.4।
4। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ HCl क्या है जो कि यूज हुआ है? तो आप 17.4 माइनस 3.2 कर दें। तो अब आप कैलकुलेटर यूज कर लो और देखो कि ये क्या आता है। 17.4 माइनस 3.2। तो आपका आंसर आ रहा है 14.2। तो यहाँ पे अब आप लिखो यू आर हैविंग 14.2 सेंटीमीटर क्यूब HCl है जो के यूज हुआ है। ये सब वॉल्यूम्स ऐसे मैंने आपको कहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में है। फिर सेकंड रीडिंग पे आ जाते हैं। इट इज 6.6 and it is almost 20.7 लग रही है फाइनल रीडिंग। यहाँ आ रही है 20.7। सो इट इज 6.5 नहीं था, 6.6 और 20.7। तो अगेन आप सब्ट्रैक्शन करें। 20.7 माइनस 6.6, you will get the answer, and the answer is 20.7 minus 6.6, 14.1। सो सेकंड आपके पास रीडिंग आ गई है, दैट इज 14.1 सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड रीडिंग देखो आप, तो दिस इज 9.8 and 24.3, 9.8 and 24.3। तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करो जो ऊपर किया है। तो आपके पास इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। इट इज 24.3 minus 9.8 and the answer is 14.2। 14.2 आपका आंसर आया है। अब आपने निकालना है मीन वॉल्यूम ऑफ HCl जो कि इसमें यूज हुआ है। तो मीन निकालने का मेथड क्या होता है, आपकी जितनी रीडिंग्स आई हैं आप उनको टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स पर डिवाइड कर देते हैं। तो एक रीडिंग आ गई थी आपकी 14.2 प्लस कर दें 14.1 और प्लस करें 14.2, यानी दो रीडिंग्स आपकी 14.2 है, एक 14.1 है। इट इज़ 42.5 और डिवाइड करते हैं इसको 3 पे क्योंकि टोटल रीडिंग्स 3 थी। तो ये है 14.16। तो हम इसे 14.1 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास मीन रीडिंग आ जाती है 14.1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये रीडिंग अब हमने यूज़ करनी है सारे एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, अब हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है, लेट्स चेक इट। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है सोडियम कार्बोनेट और HCl की, और आपके पास सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैलकुलेशन में उनका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ
N1 for sodium carbonate and N2 for HCl from the above chemical equation। तो N1 सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज़ हो रहा है और हमें पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में सोडियम कार्बोनेट का सिर्फ एक ही मोल यूज़ हो रहा है, सो 1। और N2 है हमारे पास 2 बिकॉज HCl का इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर हमसे नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप लोग इससे फेमिलियर हैं ही, M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। सो M1V1/N1 हम सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज करेंगे क्योंकि हमने N1 की वैल्यू पर जो हमें उन्होंने बताई वो सोडियम कार्बोनेट के लिए थी, और M2V2 वाली जो साइड है उसमें हम HCl का डेटा लिखेंगे और फाइंड आउट हमने करना है M1। तो हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर रीअरेंज कर लेते हैं। M1 इज इक्वल टू M2V2 into N1 divided by N2 to V1। तो अब आप सारी वैल्यूज इसमें डाल दें। M2 जो आपके पास HCl की मोलैरिटी थी वो क्वेश्चन में आपको ऊपर बता दी 0.1। V2 जो आपका वॉल्यूम यूज हुआ वो भी हमने कैलकुलेट किया 14.1 इंटू N1 तो हमारे पास 1 ही है डिवाइडेड बाय N2 इज 2 एंड V1 हमने यूज किया था 10 सेंटीमीटर क्यूब जो कि हमने पिपेट किया था। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 0.1 multiplied by 14.1 and divided by 2 divided by 10। The answer is 0.07। So molarity of sodium carbonate is 0.07। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन या आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेक्शन बी पर, और इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन है, अ गिवन organic compound X gives positive Bayes test reaction with KMnO4, mention the change observed for this टेस्ट। अब इसके लिए अगर आपने ये प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म किया होगा तो आपको मालूम होगा कि KMnO4 के सोल्यूशन का जो कलर है दैट इज स्ट्राइकिंग पिंक। ठीक है, शॉकिंग पिंक कलर होता है। और ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो उनमें जब KMnO4 को आप डालते हैं तो उसका कलर ख़त्म हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाता है। तो अब उन्होंने कहा है कि कंपाउंड एक्स जो है वो बेयर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप KMnO4 का सोल्यूशन कंपाउंड एक्स में डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। सो इट मीन्स कि आपने यही उन्होंने पूछा है कि आपने अपनी चेंज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप लिखें। तो आप इसमें यही लिखेंगे कि व्हेन KMnO4 इज इंक्लूडेड in organic compound X, it decolorizes। So आप इसको पूरा सेंटेंसेस बना के कंप्लीट लिखिएगा कि decolorized KMnO4। ठीक है, इसको फुल सेंटेंसेस में आप इसको मेंशन करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an unknown salt is subjected to a flame test, a crimson red flame is obtained. Give procedure of the test and indicate the cation which gave red flame। अब फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर ये है कि आपने you have to take small quantity of solid salt on a watch glass, उस पर आप ऐड करें few drops of concentrated HCl solution, और आपने
थिक पेस्ट बना लेना है। और फिर आपने लेनी है प्लेटिनम वायर, और उस प्लेटिनम वायर के लूप पर आपने इस पेस्ट को थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है, और फिर आपने उसको फ्लेम में ले जाना है। अब फ्लेम में जब लेके जाएंगे तो फ्लेम का कलर वो बता रहे हैं आपको कि क्रिम्सन रेड कलर हो गया। सो प्रोसीजर ये है कि फॉर दिस flame test we take small amount of salt and add 2 to 3 drops of concentrated HCl solution in it, and make thick paste of this salt with concentrated HCl. Then we take the small amount of this paste on the platinum wire and put that platinum wire in the flame, and the color of the flame will be changed to crimson red. It means that the salt which is present, the cation which is present, that is strontium. याद रखें, strontium is that metal ion which gives crimson red color in flame test. तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपने सभी जो फ्लेम टेस्ट के डिफरेंट वो दिए हुए हैं कि कौन सा मेटल आइन कौन सा फ्लेम टेस्ट देता है, कौन सा कलर देता है, वो कलर आपको याद होंगे तो आप इसको कर लेंगे। प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। मैंने यहाँ पर उसको एक छोटी सी इक्वेशन बना के लिखा है, बट यू हैव टू राइट डाउन इन फुल सेंटेंसेस कि आपने ये प्रोसीजर कैसे करना है या ये प्रोसीजर है क्या असल में। फिर आपके पास नेक्स्ट है शुगर डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब आप शुगर को डिकम्पोज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो मेल्ट हो जाती है, कैरमलाइज्ड हो जाती है, और कैरमलाइजेशन के बाद जब आप उसे मज़ीद हीट करते हैं तो वो जो उसका ब्राउन सा कलर आता है दैट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ब्लैक कलर, चार में वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इन द एंड यू गेट ब्लैक कलर ऑफ कार्बन। तो बेसिकली जब शुगर डिकम्पोज होती है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन एंड वाटर। तो लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो यही होगी कि फर्स्टली वो मेल्ट हुआ, कैरमलाइज्ड हुआ व्हेन यू हीट द शुगर, then in the end it will be converted into black color, and that black color is of carbon black. So you can write down the equation as sucrose is sugar, C12 H22 O11, you heat it up, डिकम्पोजिशन है, हीट कर रहे हैं, हीट का साइन डालते हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लें। 12C कार्बन प्रोड्यूस हुआ और 11H2O वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। फिर नेक्स्ट वैसे आपने ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है कि आपके पास क्या कलर चेंज आया, तो वो अब आपको मालूम है कि दैट इज ऑलमोस्ट जेट ब्लैक कलर। फिर आपके पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर बी का आखिरी पार्ट है, द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, राइट अ मेथड विद केमिकल इक्वेशन टू रिमूव दिस हार्डनेस। अच्छा, अब अगर आपके पास वाटर में कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि क्लोराइड्स जो हैं दे प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर में ये फ़र्क होता है कि आप टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड अगर आपके पास वाटर में है तो यू विल हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा। आपने सोडियम कार्बोनेट इस वाटर में डालना है। सोडियम कार्बोनेट जब डालेंगे तो इट विल कैल्शियम क्लोराइड विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपके वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। सो अब आपने इसमें मेथड भी लिखना है, आपने लिखना है कि वी विल टेक this hard water into a test tube and we will add some quantity of sodium carbonate into it, and we will shake it well. Uh, the hardness of water will be removed, which we will check with the help of soap solution. We will add some amount of soap solution into this um, test tube, and the leather will be produced, mean that hardness of water has been removed. तो उन्होंने कहा है कि आपने साथ में बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, बल्कि केमिकल इक्वेशन कहाँ है, बैलेंस तो नहीं। सो इक्वेशन है क्या आपके पास, इक्वेशन है यू आर हैविंग कैल्शियम क्लोराइड जो ऑलरेडी आपके पास पानी में मौजूद था, आपने सोडियम
कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा ऐड किया and it will be converted into calcium carbonate CaCO3 along with sodium chloride balanced equation. तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई. सो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर था. इसके सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 10 out of 10 marks. So I hope you understand it and I hope you will be able to um, do your practical based assessment very successfully and you will get full marks. So till the next lecture, Allah Hafiz.